आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जौहर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा झटका, योग्य उम्मीदवारों को मिलेगा अब सही हक। हाईकोर्ट ने रेलवे की याचिका खारिज की। एंटी पोचिंग टीम की बड़ी कार्रवाई, जिंदा पेंगुइन के साथ उड़ीसा के 2 तस्कर गिरफ्तार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक्शन। धान खरीदी को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत का आरोप, कहा किसानों का रकबा काटा, कई जगहों पर किया शून्य। व्लॉगिंग और रील नहीं बना सकेंगे रेलवे कर्मचारी, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई, अधिकारियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने उद्योग प्रतिनिधिमंडल से की चर्चा, नई गाइडलाइन पर बैठक, 8 दिसंबर से लागू निर्णय, सरकारों के निर्णयों पर प्रतिनिधिमंडल ने जताया आभार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी की खबरों से। रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत मिली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती के लिए 2010 में जारी की गई अधिसूचना के तहत नौकरी के लिए आवेदन करने वाले 100 से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच ने रेलवे की याचिका खारिज कर दी है। रेलवे ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के फैसले को चुनौती दी थी। अब आयोग उम्मीदवारों की रिप्लेसमेंट कोटा के तहत नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर ने 15 दिसंबर 2010 को ग्रुप डी की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। कई साल बाद भी नियुक्ति नहीं होने पर उम्मीदवारों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मामला प्रस्तुत किया था। कैट ने 6 मार्च 2024 को दिए गए फैसले में रेलवे को निर्देश दिया था कि 17 जून 2008 की अधिसूचना के अनुसार रिप्लेसमेंट कोटा के तहत रिक्तियों की स्थिति की जांच कर पर पद खाली होने पर याचिकाकर्ताओं को ग्रुप डी के पदों पर नियुक्त होने पर विचार किया जाएगा। कैट के इस आदेश के खिलाफ रेलवे ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में तर्क दिया गया कि चयनित पैनल में शामिल होने में किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं मिल जाता है। उदंती सीता नदी अभयारण्य की एंटी पोचिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जिंदा पेंगुइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए दोनों तस्कर उड़ीसा के रहने वाले शेड्यूल 1 श्रेणी में शामिल इस दुर्लभ जीव की तस्करी की सूचना वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन तक पहुंची थी, जिसके आधार पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक कमीशन ने बताया कि जो पॉइंट छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर इलाके में घेराबंदी कर तस्करों के प्रयास में लगे दोनों आरोपियों को टीम ने गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 9 किलो वजन और 40 इंच लंबा जिंदा पेंगुइन बरामद किया गया, जिसके बाद वन विभाग ने पेंगुइन का स्वास्थ्य परीक्षण कराया और परीक्षण के बाद प्रशासन उसे जंगल सफारी के सुपुर्द करने की भी तैयारी में है। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पूर्व खाद्य मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने धान खरीदी को लेकर आरोप लगाया है। अमरजीत भगत ने कहा कि किसानों का रकबा काट दिया गया है, कई जगहों पर शून्य कर दिया गया है, किसानों पर सारी ताकत दादागिरी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर के किसान को खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खेती करने वाले किसानों के लिए कठिन हो गया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत किसानों के काटे गए रकबे को जोड़ने का काम करे। इसके अलावा नवा रायपुर के चंदखुरी में कांग्रेस सरकार में स्थापित की गई राम मूर्ति को हटाकर नए जगह स्थापित कर जाने पर पूर्व मंत्री अमरजीत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग राम के नाम पर ढोंग और दिखावा करते हैं, खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें जो भगवान राम की मूर्ति स्थापित की है उसमें कमी ढूंढ रहे हैं। यहाँ की मूर्ति कहीं और जा रही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कर्मचारियों के व्लॉगिंग, वीडियो और रिकॉर्डिंग, रील बनाने या किसी भी तरह की सोशल मीडिया एक्टिविटी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के लिए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल हाल ही में की गई रेलवे कर्मचारियों के वीडियो और रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिनमें वे ड्यूटी के दौरान व्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन करते नजर आए थे, जिसके बाद रेलवे की सुरक्षा, अनुशासन और छवि को लेकर गंभीर सवाल उठे। इसके बाद रेलवे ने स्पष्ट कर दिया कि ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी प्रकार की वीडियो शूटिंग, रील रिकॉर्डिंग या व्लॉगिंग पूरी तरह वर्जित रहेगी। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन और कर्मचारियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में केड्राई रियल एस्टेट और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जगदलपुर के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और विधायक किरण सिंह देव उपस्थित रहे। आपको बता दें कि राज्य में 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों के संबंध में प्राप्त सुझाव, ज्ञापन और आपत्तियों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देशों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक सोमवार 7 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी। बैठक में पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से कई व्यापक निर्णय लिए गए, जो 8 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुख्यमंत्री साय का आभार व्यक्त किया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। प्राक्कलन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के एविएशन सेक्टर की व्यापक और तेज विकास जरूरतों को बेहद प्रभावी तरीके से सामने रखा। नागरिक उड़ान मंत्रालय की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने राज्य में हवाई संपर्क, औद्योगिक विकास और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को गति देने के लिए कई निर्णायक सुझाव रखे। सांसद अग्रवाल ने रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के भीतर एक बड़े ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मंत्रालय से स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ अब एक नेशनल स्टील और पावर हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। ऐसे में राज्य के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अप्रूवल प्रक्रिया में जल्द से जल्द तेजी लाई जाए। हालांकि बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर को उड़ान से जोड़ना सकारात्मक कदम है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2025 से 35 के संशोधित उड़ान वर्जन में छत्तीसगढ़ को और भी अधिक कवरेज मिलना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया कि अगले बिडिंग राउंड में जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलास और रायगढ़ के नई रूट बेहतर सुविधा और उच्च गुणवत्ता वाली सर्विसेज अनिवार्य रूप से शामिल हो। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में मांग की गई है कि पीड़ित यात्रियों को इंडिगो टिकट कीमत का 10 गुना मुआवजा दे। इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री को भी शिकायत भेजी गई है, जिसमें इंडिगो पर 9,000 करोड़ का जुर्माना लगाने की मांग की गई है। वहीं आज सुबह 9 बजे रायपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से आने वाली एक और फ्लाइटें यानी कुल 4 फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। दिन भर में और भी फ्लाइटें कैंसिल, डाइवर्ट और डिले हो सकती हैं। फ्लाइट संकट से ट्रेन और बसों में भीड़ बढ़ गई है। सिविल सोसाइटी के संयोजक ने बताया कि प्रभावित यात्रियों की ओर से केंद्र सरकार ने भी शिकायत भेज दी गई है। इसमें पूरे मामले पर डीजीसीए की विशेष जाँच, इंडिगो पर 9,000 करोड़ का जुर्माना और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए
एक कड़े नए कानून की मांग की गई है। सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों में जवाब नहीं मिला तो सक्षम न्यायालयों और प्राधिकरणों में सिविल और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में ठंड के मौसम में सुबह 8 बजे आयोजित हो रही परीक्षाओं को लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से मुलाकात की और परीक्षा समय बदलने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई का कहना है कि दिसंबर जनवरी की तेज ठंड में छात्रों को सुबह सुबह परीक्षा केंद्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई विद्यार्थी गांव और दूरस्थ इलाकों से आते हैं, जहां कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के कारण समय पर निकलना चुनौती बन गया है। छात्र नेताओं ने कहा कि इतने कम तापमान में हाथ जमने लगते हैं, जिससे उत्तर लिखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और परीक्षा प्रदर्शन प्रभावित होता है। एनएसयूआई ने कुलपति से मांग की है कि परीक्षा का समय बदलकर सुबह 9 से 10 बजे के बाद निर्धारित किया जाए, ताकि ठंड कम हो और विद्यार्थी बिना परेशानी परीक्षा देने पहुंच सके। साथ ही प्रश्न पत्र वितरण पर सख्त निगरानी और जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में छत्तीसगढ़ की शिल्पकार हीराबाई झरेखा बघेल को धातुकला बेल मेटल में उनको अद्वितीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भवन में हुआ, जहां 2023 से 24 के विशिष्ट शिल्पियों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की हीराबाई झरेखा बघेल को विशिष्ट रूप से रेखांकित किया गया, क्योंकि उनका धातुकला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहा है। वे जगदलपुर से हैं और बेल मेटल धातुकला में उनकी कला की पहचान देश भर में हो चुकी है। उत्तर से आ रही हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। 4 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इनमें मेनपाट, अंबिकापुर, पेंड्रा और जगदलपुर शामिल है। मैनपाट में रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और वहां ओस की बूंदें जमकर बर्फ में बदल गई। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रा में 8 डिग्री और जगदलपुर में 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रायपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।